2 महीने पहले कैंसर बताया था। मेरा सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करा तो बोले तेरे यहाँ पे ये ट्यूमर बना हुआ है जो 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो सिम्टम्स ये हैं कि ये कैंसर है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आचार्य जी, एक चीज़ बताइए, आप हमेशा कहते हैं बायोप्सी मत करवाओ, लेकिन आज एक ऐसा उदाहरण मिला, 16 साल पुरानी गांठ। हाँ, यहाँ पे थी इनके। यहाँ थी। पास लाइए, एक बार मैं दिखा देता हूँ। सर, गांठ होती तो पता चल जाता है। 16 साल पुरानी गांठ। इनकी रिपोर्टें हैं हमारे पास, पूरी रिपोर्ट में गांठ वगैरह सब लिखा हुआ है। सर, 4 दिन में गांठ कैसे खत्म हो गई? सर, बॉडी सयानी है ना, 12 किलो वजन भी तो कम हुआ है इनका 7 दिन के अंदर। सर, पहले तो अपनी प्रॉब्लम बता दो। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ पहले। आपको कैंसर कब बताया, कहाँ बताया? मेरे को ये कितना पैसा लगा? 2 महीने पहले कैंसर बताया था। मेरा सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करा तो बोले तेरे यहाँ पे ये ट्यूमर बना हुआ है जो 6 सेंटीमीटर लंबा है और अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है वो हाई जा रहा है। तो सिम्टम्स ये हैं कि ये कैंसर है। और क्या दिक्कत आई आपको? उसके साथ साथ आप बता रहे थे घुटनों की, और क्या क्या? वो वजन मेरा 110 था तो उसकी वजह से मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। 12 किलो वजन कम हुआ है 7 दिन के अंदर, और ये वाली गांठ गायब हो गई है। घुटनों में पहले से आराम है। इनको नी ट्रांसप्लांट भी बोला हुआ था। गांठ जाती कहाँ पे है? गांठ पहले बनाई किसने? पहले बताओ, गांठ आई कहाँ से? शरीर से। अंदर से कचरा इकट्ठा हुआ, बॉडी ने खुद गांठ बनाई। जब बॉडी को लगा कि अब मेरे को उस कचरे को बॉडी ने खुद ही खा लिया, क्योंकि हम इनको शाम को 6 बजे का खाना नहीं देते यहाँ पे, और सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता नहीं देते। तो 9 से 6 ही खाया। तो 6 से जो 9 नहीं खाया, जिसको हम इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं, ऑटोफेजी बोलते हैं, बॉडी स्वयं ही अपने अंदर की गांठ को, अपने अंदर के पथरी को, रसौली को, सिस्ट को खुद ही खा जाती है। सर, उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। आप पूर्जा एकादशी का व्रत रखते थे, एकादशी का, अमावस का व्रत रखते थे। तो ये क्यों करते थे? क्योंकि कुछ घंटे नहीं खाने से बॉडी अपने अंदर के जो बैड एलिमेंट्स हैं, गंदगी है, उसको खुद खा जाती है। सर, 99% तो अब भी हम इंटरव्यूज ही चलाते हैं, पेशेंट्स ही देखते हैं लोग। लेकिन सर, 3 महीने 4 महीने में तो बहुत से लोगों की गांठ गई है। मतलब जैसे इनका वजन तेजी से कम हुआ है और इनकी गांठ गई है, जैसे इनके घुटने ठीक हुए हैं, मतलब इनका इम्यून तेजी से बढ़ रहा है। सर, जब हम बात करते हैं टाइम एज मेडिसिन, नंबर 2 आता है फिर फूड एज मेडिसिन, नंबर 3 पे आता है अर्थिंग एज मेडिसिन। जो मैं नंगे पांव घास पे खड़ा हूँ, ये भी खड़े हैं। ये नंगे पांव घास पे खड़े होने से मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, मेरी बॉडी के फ्री रेडिकल बाइंड हो रहे हैं, और मेरी बॉडी में एनर्जी मिल रही है। अब पहले तो मैं सबसे पहले चाहूंगा इनकी स्टोरी सुने हम। पिछले कई सालों से कहाँ क्या क्या दवाई खा रहे थे आप? पिछले कई सालों से किसी की दवाई खा रहे थे आप? लीवर की दवाई तो मैं खा रहा था। कितने साल से? 2011 में मेरे को जॉन्डिस बिगड़ गया था। तो लीवर में इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ गया था, जब से मैं वो दवाई खा रहा था। बाकी पिछले 4-5 साल से मैंने छोड़ दी थी। नहीं, वो जो दवाई खाई थी वो एलोपैथी खाई थी? कौन सी खाई थी? नहीं, वो हॉस्पिटल की जो थी। तो एलोपैथी खाई थी ना? तो आपको नहीं लगता उस दवाई से ही गांठ बनी है? हो सकता है सर। ठीक है ना? अच्छा, आपको कोई बीपी, कोई शुगर? कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई और तकलीफ आपको? नहीं सर, कुछ नहीं। ये वाली गांठ जो यहाँ पे गांठ थी वो कितने साल से थी? ये 15-16 साल से थी। इसके लिए डॉक्टर ने बायोप्सी बोला था आपको? इसके लिए इन्होंने नहीं बोला। मैं चेन्नई गया था, अपोलो चेन्नई में। तो वहाँ के डॉक्टर ने जब मेरी वो रिपोर्ट देखी, फिल्म देखी, बोले तेरे को तो यहाँ पे भी गांठ है। मैंने कहा हाँ जी, ये तो बहुत पुरानी गांठ है। बोले इसकी बायोप्सी करवा के देखते हैं। मैंने कहा देख लो। तो मेरे को भेज दिया। मन का मैं उससे पूछने लगा कितना खर्चा लगेगा, कि 42,000। मन का कल करवाऊँगा। मैं फिर गया ही नहीं वहाँ, और वापस पकड़ के प्लेन और वापस आ गया घर। क्योंकि अगर आप सर वीडियो देखी हुई थी बायोप्सी नहीं करवानी। अच्छा, इन्होंने वीडियो देखी हुई थी, मतलब आपको पता था बायोप्सी नहीं करानी। अगर ये उस गांठ को छेड़ देते तो पक्का कैंसर निकलता और इनका आज मुंह का टुकड़ा गायब कर देते। लेकिन आज अभी अंजलि मैडम के, हाँ, वो अंजलि मैम के तो हस्बैंड रहे ही नहीं ना, वो तो डेथ ही होगी उनकी। अभी इनके लीवर में गांठ है, लेकिन पहले से अगर हम इनको 7 दिन हुए हैं, ये हमारा अभी आप देखो तो ये हिम्स डेरा बस्सी है जो चंडीगढ़ में स्थित है। अभी हिम्स एक पंचकूला भी नया खुल चुका है। हिम्स चंडीगढ़ में 4 हो चुके हैं अब, एक पंचकूला, एक डेरा बस्सी, एक चंडीगढ़ और एक जीरकपुर। तो चंडीगढ़ में अभी एक और नया खुलने जा रहा है राजपुरा में 300 बेड का। तो ये हिम्स हॉस्पिटल जो आपका है, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर, मेरा बेटा जॉब करता है यहाँ अम्बाड़ा में एक स्कूल में।
तो उसके जो चेयरमैन सर हैं उनको पता था इस हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने वो बेटे को से पता चला होगा, तो उन्होंने उसको कहा कि अपने फादर को एक बार बुला और वहाँ लेके जा। जब मैं यहाँ पे आया तो आपको लग रहा है कि मैं सही जगह पहुंच गया, बिना बिल्कुल सर, छेड़खानी, बिल्कुल। बिना काटापीटी? मैं तो सर दिमाग बना चुका कि दिवाली पे 2 दिन घर जाऊंगा और फिर 1 हफ्ता रह के जाऊंगा। बहुत बढ़िया सर। देखो, और सर ऐसे पेशेंट औरों को लेकर आऊंगा साथ। सर, ऐसे पेशेंट ये नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भी कुछ दिन पहले हमने वहाँ भी शुद्धिग्राम में इंटरव्यू लिया था। आप ये मान के चलो उनके घुटनों की ग्रीस ख़त्म हो चुकी थी और उनको भी ट्यूमर था। उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा, वो सर नाचती हैं, डांस करती हैं, कहती हैं मेरे घुटने का दर्द खत्म हो चुका है, लेकिन वो दूसरी बार आई हैं। एक वीडियो सर मैं और बताता हूँ। एक पेशेंट थे हमारे पास, उनका 14 किलो वजन कम हुआ। 15 साल से वो डायबिटिक थी, 14 किलो वजन कम हुआ, थायराइड ख़त्म हो गया और 14 साल पुरानी डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। और आज मैं आपको बताऊंगा, उनकी दोनों वीडियो मैंने लगा रखी हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी 15 साल उम्र कम हो गई। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, जैसे अब आपका 12 किलो वजन कम हुआ 7 दिन में, गांठ गायब हुई, आप कैसा महसूस कर रहे हो? सर बहुत हल्का हो गया। मैं इतनी दूर चल नहीं सकता था। मेरे ये वाला घुटना कट कट बोल के और एकदम से मुड़ जाता था। अब थेरेपी लेने के बाद मैं इसके 5 चक्कर सुबह लगाता हूँ और 5 चक्कर शाम को लगाता हूँ। और नंगे पैर कितना घूम पाए थे आप? पहले दिन तो 1 चक्कर ही लगाया था बस। अच्छा, पूरे देश के लोग अब आपको देख रहे हैं। विदेशों में हमारे पास दुबई से, वियतनाम से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी पेशेंट आते हैं। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहोगे पूरी दुनिया को? सर मेरा तो मैसेज तो यही है कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत फ़ायदेदार ट्रीटमेंट है। जो डॉक्टरों के पास जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ ना जाकर किसी तरह यहाँ आ जाएं तो उनका बहुत फ़ायदा होगा। बच जाएंगे वो। बच जाएंगे सर। 4-5 लाख रुपए पैसों से भी बच जाएंगे और अपने शरीर से भी बच। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया एक किसी मित्र के पास, डॉक्टर है। उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे हमने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, एक इधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहाँ पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहाँ ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहाँ पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो वाई टाइप करें और शेयर करें। सहमत नहीं है तो एन टाइप करें।